बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा जो ये जो है पहला लेक्चर है अमेज़न लर्निंग के हवाले से। तो ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर मैं फुली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेज़न है क्या चीज़, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इस चीज़ का आइडिया हो कि आप किस स्किल को लर्न कर रहे हैं और उसका स्कोप कितना है। आप उससे कितना अर्न कर सकते हैं और उसमें कौन-कौन से पोर्शंस हैं जिनकी स्किल्स आप सीख सकते हैं। और ये जो आप अमेज़न का स्किल सीख रहे हैं, ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है और इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड किस वजह से है? तो सबसे पहले आते हैं हम कि व्हाट इज़ अमेज़न? अमेज़न है क्या चीज़? देखें, अमेज़न जो है वो एक इंटरनेट बेस्ड मार्केट है, इसका वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू जो है वो 300 बिलियन प्लस है। अब देखें, जिस तरह सेम हम फिज़िकली कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं हमारा, फिज़िकली सेलिंग करते हैं, अमेज़न ऑनलाइन सेलिंग के लिए यूज़ होता है। अब डिफ़रेंस क्या है इस इन दोनों में? जो अमेज़न है वो वर्ल्ड वाइड सेल करता है और जो हम फिज़िकली बिज़नेस कर रहे होते हैं वो ज़ाहिर है हम एक जगह पर महदूद होते हैं, बाउंडेड होते हैं एक जगह पर बिज़नेस करने के। अगर हमने उसको ज़्यादा एक्सपैंड करना है तो हमारा एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं उस हवाले से। लेकिन अमेज़न हमें अपॉर्च्युनिटी देता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के आप पूरी दुनिया में सेलिंग कर सकते हैं। आप किताबों से लेके गाड़ियों तक जो है वो सेल कर सकते हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में बैठ के, अपने मुल्क में बैठ के, चाहे आप जिस भी कंट्री में बैठे हैं, आप यूएसए में बैठे हैं, फिर भी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिंग कर सकते हैं अमेज़न के अकाउंट के थ्रू। और अगर आप जो है पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में, आप वो वर्ल्ड वाइड सेलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अमेज़न जो है बेस्ट एवर प्लेटफ़ॉर्म माना जाता है ऑनलाइन सेलिंग परचेज़िंग के लिए। अच्छा, अमेज़न जो है इसमें ग्लोबली जो सेलिंग है वो तो आप करते ही करते हो। इसमें जो बिज़नेस है वो वर्क ऑपरेट किस तरह से करता है, होता क्या है? अब देखें, जब आप फिज़िकली बिज़नेस कर रहे होते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप डिसाइड करते हो कि आपने जो शॉप है वो कहाँ बनानी है, आपने कौन-सी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, उसकी मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड कितनी है और आपने अपनी ब्रांड लॉन्च करनी है या फिर आपने किसी और की प्रोडक्ट उठा के बेचनी है। अकॉर्डिंग टू आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हो। सेम इसी तरह अमेज़न के ऊपर भी आप जो है डिसाइड करते हो पहले कि आपने अपनी ब्रांड लॉन्च करनी है, आपने होलसेल में जाना है या आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है। बेसिकली अमेज़न के ऊपर जब आप एज़ एन सेलर एंटर होते हो, आप अपनी शॉप बनाते हो, तो आपके पास 3 मॉडल्स होते हैं। एक होता है अमेज़न प्राइवेट लेबल, एक होता है होलसेल और थर्ड वन होता है ड्रॉप शिपिंग। जो अमेज़न प्राइवेट लेबल होता है, उसमें आप अपनी ब्रांड सेल कर रहे होते हो। सेम इसी तरह जिस तरह हम फिज़िकली कोई बंदा जो है वो कहता है कि भई ये मेरी वॉचेस हैं या ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ज ये जैसे हवावे है, एप्पल है, हायर है, ये सारी ब्रांड्स हैं जो अपनी पॉड सेल आउट कर रही हैं। इनके अलावा जो है कोई भी इनकी ब्रांड की कॉपी नहीं कर सकता, इनके डिज़ाइन की या इनके नाम की कॉपी करके नहीं सेल कर सकता। अ सेम इसी तरह अमेज़न के ऊपर जो है उस इस चीज़ को बोला जाता है प्राइवेट लेबल, कि कोई बंदा जो है वो अपनी प्राइवेट लेबल करके प्रोडक्ट को बेच रहा है। प्रोडक्ट के ऊपर जो ब्रांड नेम है वो उस बंदे ने अपना लिखवाया, और जो है प्रोडक्ट का डिज़ाइन है उसको भी रजिस्टर करवा लिया। तो इसको प्राइवेट लेबल बोलते हैं कि बंदे ने अपनी एक ब्रांड लॉन्च कर दिया। और ज़ाहिर-सी बात है, प्राइवेट लेबल में आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, जो अमेज़न का सेकंड मॉडल है, वो है होलसेल का, ठीक है जी। होलसेल से क्या मुराद है? होलसेल से मुराद ये है कि जिस तरह हम फिज़िकली किसी ब्रांड के पास जाते हैं, जैसे नाइकी है, आउटफिटर है और काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जिनके ना सिटी-सिटी में ना आउटलेट ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं आउटलेट। मतलब जैसे अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल होलसेल का बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं ब्रांड के पास जाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाइकी की पॉड को एज़ अ होलसेल बेचना चाहता हूँ, सेल करके परचेज़ करके बेचना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा नाइकी के पास, उन्हें कहूँगा कि भाई आप ना मुझे होलसेल रेट के ऊपर अपने 100 या 200 या 300 जो है शूज़ दे दो, फ़लाँ साइज़ेज़ के, फ़लाँ कलर्स के, तो मैं उन्हें आप आगे सेल करूँगा। अगर वो आपको परमिशन दे दें कि ठीक है जी, आप हमारी ये जो प्रोडक्ट है, हमारे ये जो शूज़ हैं, इनको आप आगे सेल कर सकते हो और हम आपको होलसेल प्राइस पे 200 यूनिट्स या 300 यूनिट्स दे देते हैं।
तो सेम बिल्कुल इसी तरह अमेजोन में भी होता है। अमेजोन पे जब आप सेलिंग कर रहे होते हो तो आप जो है ब्रांड से चीज़ें लेके आप सेल कर सकते हो। होलसेल में आपने 200 यूनिट्स उठाए, फॉर एग्जांपल मैंने नाइकी से 200 यूनिट्स उठाए, 200 शूज उठाए डिफरेंट साइजेस के। उन फॉर एग्जांपल एक शूज जो है उसकी प्राइस मुझे पड़ी होलसेल में $10 फॉर एग्जांपल, और अमेजोन के ऊपर मैंने उसको लिस्ट कर दिया $20 का, तो मैं उसको $10 प्रॉफिट के बेच रहा हूँ। ठीक है, ये होलसेल है। अच्छा, ये जो ड्रॉप शिपिंग थर्ड मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग से मुराद ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग में लोग क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में फिजिकली क्या होता है कि भाई किसी की भी प्रोडक्ट उठाई मार्केट में से बेचना शुरू कर दी, किसी से परमिशन नहीं ली, इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। और अमेजोन के ऊपर जो ड्रॉप शिपिंग है इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, अमेजोन अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग। लेकिन अमेजोन कहता है कि भाई तुम सेफ मॉडल के साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अगर तुम अपनी प्रोडक्ट जो है जो तुमने ड्रॉप शिप करनी है, अगर तुम मेरे वेयर हाउस में रखवा दो तो फिर जो है तुम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में क्या होता है, अक्सर जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं अमेजोन जिसको रिस्ट्रिक्ट करता है, लोग क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करते। सेलर जो है वो परचेज नहीं करते, अपने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट को कि भाई ये रही प्रोडक्ट, ये मैं बेच रहा हूँ ना। वो उस बंदे के पास प्रोडक्ट होती है कहीं भी, जैसे उसे ऑर्डर आता है वो किसी और से जाके उठा के दे देता है। अब सेम अगर हम इसको फिजिकली बिजनेस के साथ रिलेट करें तो सेम ऐसे है कि आप जी अपनी फिजिकल शॉप के अंदर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपने वहां लिखा हुआ है जी मेरे पास ना फलां हायर की फ्रिज पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल। अच्छा, आपके पास क्लाइंट आया, अब हायर की फ्रिज आप अगर हायर की शॉप से जाके लें तो आपको अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हम आपको ना 20,000 की देंगे। अच्छा, आपके पास कस्टमर आया, उसने कहा जी मुझे हायर की फ्रिज चाहिए, आपके पास है? आप कहते हो जी बिल्कुल मेरे पास हायर की फ्रिज है, लेकिन मैं जो उसको है आपको सेल करूंगा 30,000 की। अच्छा, अब उस कस्टमर को नहीं पता कि आपके पास है या नहीं है, आप क्या करोगे, आप उस वहां से हायर वालों से उठाओगे 20,000 की, आगे कस्टमर को बेच दोगे 30,000 की। लेकिन इसमें और होलसेल में सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि होलसेल में आपने परमिशन ली होती है ब्रांड से कि भाई मैंने आपकी प्रोडक्ट आगे बेचनी है। ड्रॉप शिपिंग में आपने परमिशन ही ली होती, ब्रांड को पता ही नहीं होता कि भाई ये बंदा आगे कितनी प्राइस में हमारी प्रोडक्ट को बेच रहा है। और इस वजह से अमेजोन जो है इसको ड्रॉप शिपिंग को अलाउ भी नहीं करता। खैर, ठीक है। अब ये जो अमेजोन है इसका मैं थोड़ा सा आपको ना मॉडल भी आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ कि अमेजोन के ऊपर है क्या चीज़ ये। अब अमेजोन सेम जिस तरह हम फिजिकली बिजनेस करते हैं, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। प्रोडक्ट्स आपके पास फिजिकली पड़ी होती हैं, इसमें भी अमेजोन में भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप जो है जैसे आपको ऑर्डर्स आते हैं प्रोडक्ट के, आपके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है, प्रोडक्ट जो है वो आपके वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप भेज देते हो, शिप कर देते हो कस्टमर को। अब अमेजोन में जो है होता यूं है कि अगर हमारे पास फिजिकल बिजनेस जो होता है उसमें हमने सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी शॉप के अंदर लगाई हुई होती हैं। जो कस्टमर आता है वो प्रोडक्ट को देखता है, अगर उसको अच्छी लगती है तो वो परचेज कर लेता है। अमेजोन जो है इसमें ज़ाहिर सी बात है ऑनलाइन हमने अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो शो करवा देते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं। जब कस्टमर ऑनलाइन विजिट करते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, अगर उनको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो वो परचेज कर लेते हैं। और ये जो यूएसए, यूके, कनाडा, मेक्सिको है, इधर लोग जो है ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग का इस तरफ बहुत ट्रेंड है। और अमेजोन क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है करता है परफॉर्म, इसकी रिफंड पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप फिजिकली किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो जाके शॉप से, तो उसको रिटर्न करने के आपको बड़े मसले पेश आते हैं। सम टाइम जो है वो जहाँ से आपने परचेज की होती है वो वापस नहीं लेते, सम टाइम वो डिफरेंट तरह के फॉल्ट्स होते हैं। लेकिन अमेजोन जो है वो ये कस्टमर को, अपने कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। मतलब अगर मैं एज एन सेलर अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और वो मेरे कस्टमर कोई खरीदता है मुझसे आके, उसके पास जाती है, वो कभी भी उस प्रोडक्ट का रिफंड ले सकता है। जब उसको चाहे, अगर वो प्रोडक्ट के अंदर उसे कोई फॉल्ट नजर आया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट रिफंड करके वापस भेज के मुझे रिफंड ले सकता है। तो अमेजोन की इन पॉलिसीज की वजह से अमेजोन को बहुत पसंद किया जाता है वर्ल्ड वाइड सेलिंग परचेजिंग के हवाले से। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट हंटिंग। जब अब देखें जिस तरह सेम हम कोई फिजिकली बिजनेस करने लगते हैं तो हमने हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने बेचना गया। ठीक है जी।
अब जब हमने सोच लिया कि भाई हमने बिजनेस करना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम ये देखेंगे कि भाई हमने बेचना क्या है। बेचना क्या है, उसके लिए हमारे पास जो चीजें जिनको हमने देखना होता है, वो सबसे पहला होता है मार्केट रिसर्च। हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं। कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं हम कि भाई मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी सेलर्स बैठे हैं दुकानों में, वो क्या बेच रहे हैं। अपॉर्चुनिटी स्कोर चेक करते हैं कि भाई अगर मार्केट के अंदर हम खुद एंटर हों इस मार्केट में, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी सिटी से बिलोंग करता हूँ, लाहौर से हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जी ना फलां बाजार है, उस बाजार के अंदर ना मैंने अपनी शॉप बनानी है, ठीक है। शॉप बनाने से पहले मैं ये सोचूंगा कि मैंने बेचना क्या है। बेचने से पहले मैं ये देखूंगा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट रिसर्च करूंगा पूरी, मैं देखूंगा कि लोग जो हैं वो कितनी प्राइसेस में बेच रहे हैं। अपॉर्चुनिटी स्कोर चेक करने का मतलब ये होता है कि मैं चेक करूंगा कि लोग जो हैं, अगर मैं अपनी शॉप यहाँ पर आकर बनाता हूँ तो कितने चांसेस हैं कि अगर मैं ये वाली पॉट बेचूं, तो कितने चांसेस हैं मेरी सक्सेस के। ठीक है, चेक गूगल ट्रेंड, जारी सी बात है, ये तो ऑनलाइन से रिलेटेड है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बजट कैलकुलेशन, मैं अपनी बजट कैलकुलेशन करूंगा मार्केट में एंटर होने से पहले कि भाई जिस बाजार के अंदर मैंने अपनी शॉप बनानी है, जिस सिटी के अंदर मैंने अपनी शॉप बनानी है, मैं मेरे इर्द गिर्द जो सेलर्स बैठे हैं सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कितनी सेलिंग कर रहे हैं, वो कितनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने बजट को सेट करूंगा। बिल्कुल सेम इसी तरह अमेजोन के ऊपर है। जब आप अमेजोन के ऊपर सेलिंग करना चाहते हैं तो आप पॉट हंट करते हो कि भाई मैं बेचूंगा क्या। आप मार्केट, अब देखें, जब आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हो ना, तो अमेजोन आपको ऑप्शन देता है कि भाई आपने अमेरिका में सेल करना है, आपने मैक्सिको में या कनाडा में। ठीक है, वो अकाउंट किस तरह के होते हैं वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, आप इसी को ना समझने की कोशिश करें कि मैं जो कह रहा हूँ ना, इसको समझें बस। कि अमेजोन के अंदर जब आप मार्केट आपने सेलेक्ट करनी होती है कि भाई आप यूएसए में अपनी प्रोडक्ट सेल करोगे या यूके में या कनाडा में या मैक्सिको में या कहीं भी। मैं अगर अपनी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यूएसए में प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, सेल करूंगा, तो मैं अब यूएसए मार्केट को रिसर्च करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं जी मोबाइल फोन बेचना चाहता हूँ किसी भी मॉडल का। अब मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में देखूंगा कि और कितने लोग जो हैं वो मोबाइल फोन सेल कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। जो लोग बेच रहे हैं मोबाइल, कितनी प्राइसेस में बेच रहे हैं और उन मोबाइलों की क्वालिटी क्या है, उनकी प्राइसेस क्या है, वो किस प्राइसेस में बेच रहे हैं। अपॉर्चुनिटी स्कोर चेक करूंगा कि भाई अगर मैं इस मार्केट में एंटर होता हूँ, अगर मुझे इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है पीछे से, तो मैं क्या इस मार्केट में सेल कर सकता हूँ। चेक गूगल ट्रेंड, मैं गूगल पे देखूंगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैं सेल करने जा रहा हूँ अमेजोन के ऊपर यूएसए में, तो ये गूगल के ऊपर कितनी सर्च होती है। बजट कैलकुलेट करूंगा अपना कि भाई ये जो ऑलरेडी सेलर बैठे हैं इनको compete करने के लिए मेरे पास कितना बजट होना चाहिए। और उसके बाद आता है कीवर्ड एनालिसिस। मैं कीवर्ड को एनालाइज करूंगा कि जी किन कीवर्ड्स के ऊपर अमेजोन के ऊपर ये लोग जो हैं रैंक्ड हुए हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब बात आ जाता है सोर्सिंग का। जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद वाला जो स्टेप होता है वो सोर्सिंग का होता है। जब आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अच्छा, प्रोडक्ट जब आप सोर्स करते हो अमेजोन के लिए, अब मैंने फिजिकल बिजनेस की काफी आई थिंक एग्जांपल्स दे दी हैं, तो आप लोगों के माइंड में ये बात बैठ जानी चाहिए कि अमेजोन और फिजिकल बिजनेस तकरीबन सेम काम करते हैं। बस अमेजोन जो है ये ऑनलाइन सेलिंग परचेसिंग करता है और फिजिकल बिजनेस में फिजिकली डील करते हैं। अच्छा, अब सोर्सिंग को डिस्कस कर लेते हैं। सोर्सिंग के अंदर क्या होता है, आप जब सोर्स कर रहे होते हो प्रोडक्ट, तो आपने चीप मैन्युफैक्चरिंग करवानी होती है प्रोडक्ट। ठीक है जी। चीप मैन्युफैक्चरिंग से मुराद ये है कि जो मोबाइल फोन आप जितने फीचर्स के साथ आप बनवा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन 10,000 में रेडी हो रहा है जो आपने सेल करना है। जो आपका कंपेटिटर है ऑलरेडी, जो बंदा वही सेम मोबाइल उसी तरह का अमेजोन के ऊपर अगर सेल कर रहा है उसी फीचर्स के साथ, फॉर एग्जांपल वो अपने मैन्युफैक्चर से वही मोबाइल बनवा लेता है 8,000 का, तो 2,000 का तो आपको यहीं पे लॉस हो गया। मतलब वो बंदा आपको तगड़ा कंपटीशन दे सकता है। ठीक है, चीप सोर्सिंग। आपने जो प्रोडक्ट है वो सस्ते से सस्ते में सोर्स करवानी है। जितनी आप सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जितनी आप सस्ती सोर्सिंग करवाएंगे, जितना आप निगोशिएट करेंगे अपने सप्लायर के साथ, उतनी अच्छी क्वालिटी में और कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। अब बेनिफिट क्या होता है, जितनी कम प्राइस में जितनी अच्छी क्वालिटी में आपको प्रोडक्ट मिलेगी, आप उसके ऊपर उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अब एक बंदे को प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री उससे तैयार करके दे रही है 10 रुपए की फॉर एग्जांपल,
और एक बंदे को तैयार करके दे रही है 5 रुपए की। अब जो 5 रुपए वाला बंदा है, अगर वो 10 रुपए की भी वो प्रोडक्ट बेचेगा ना मार्केट में, उसको 5 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन जिस बंदे को पीछे से फैक्ट्री ने वही प्रोडक्ट 10 रुपए की बना के दी है, वो अब अगर उसे 10 रुपए का बेचेगा ना, तो उसे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है। वो कम से कम भी 15 रुपए का बेचेगा या 13 रुपए का बेचेगा प्रॉफिट लेने के लिए। तो इसलिए जो सोर्सिंग है वो बहुत मैटर करती है। अच्छा, ये उसके बाद आ जाती है हमारी लॉन्चिंग। जब हमने प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर हमने हंट कर ली, हमने कि भाई हमने ये बेचना है, हमने डिसाइड कर लिया, हमने फैक्ट्री वाले से रब्ता कर लिया, हमने चाइना में सप्लायर ढूंढ लिया, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई। अब हमने ज़ाहिर सी बात है अमेजोन के ऊपर उस प्रोडक्ट को लिस्ट भी करना है। तो सबसे पहला सोर्सिंग के बाद हमारा स्टेप होता है कि हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है जी। जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट की हुई होती है उसको हमने ऑप्टिमाइज करना होता है। अब देखिए, जब हम ऑनलाइन डील कर रहे हैं तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, हमने वो वाले कीवर्ड्स यूज करने हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन डालनी है अमेजोन के ऊपर, ताकि जो कस्टमर है वो कंफ्यूज ना हो। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। एडवर्टाइजमेंट करनी है हमने अपनी प्रोडक्ट की, एड्स चलाने। आप देख रहे होते हैं कि समटाइम जब आप मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हो तो आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एड्स आ रहे होते हैं, उसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। और ऑर्डर मैनेजमेंट, जब आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे तो आप उनको मैनेज करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो है, आपने परेशान नहीं होना, हमने इन्हीं स्लाइड्स पे नहीं रहना, क्योंकि स्टार्ट है अभी आपका, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमेजोन है क्या चीज़। आपने कोशिश करनी है कि ये जो स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं, फर्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स जो हैं, इनको आपने बार बार देखना है। आप जितनी बार इन वीडियोस को देखोगे, आपको उतनी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। आप फर्स्ट टाइम देखोगे आपको नहीं पता चलेगा क्या बोल रहा हूँ मैं, आप सेकंड टाइम देखोगे तो आपको चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। हम इंशाल्लाह जल्दी, जैसे ही ये बेसिक नॉलेज आपका कंप्लीट होता है, हम इंशाल्लाह आ जाएंगे इसके ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर।